जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एटीएस को मिले कॉल रिकॉर्डिंग के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने सहयोगियों और एजेंटों के साथ कोड वर्ड में फोन पर बात किया करता था। छांगुर बाबा के कोड को जब डिकोड किया गया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। छांगुर बाबा लड़कियों को प्रोजेक्ट नाम से पुकारता था। जो कॉल रिकॉर्डिंग इस वक्त यूपी एटीएस की जांच में निकलकर सामने आई है, उसको जब डिकोड किया गया तब ये बात निकलकर सामने आई कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर जब अपने किसी सहयोगी या एजेंट से फोन पर मिट्टी पलटना शब्द का इस्तेमाल करता था तब उसका मतलब होता था धर्मांतरण। और यूपी में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश का पर्दाफाश हुआ है कि कैसे नेपाल के रास्ते अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फंडिंग के लिए काठमांडू सहित नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए गए और इन अकाउंट में धर्म परिवर्तन करने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे जलालुद्दीन तक पहुंचा दिए और इसके लिए कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम का भी इस्तेमाल हुआ। इसके अतिरिक्त उसके सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मशरेक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक नहीं मिला है। और धर्मांतरण मामले पर सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। सीएम योगी ने कहा कि देश का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही थी। धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे थे। 100 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन का पता भी चला है। यही नहीं, धर्मांतरण के लिए 40 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था। भय और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्म। छांगुर बाबा को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उसके ठिकानों को तोड़ा जा रहा है। रामेश्वर शर्मा ने यूपी सरकार की तारीफ की और कहा कि ऐसे अपराधी किसी भी राज्य में हो, सख्त एक्शन होना चाहिए। बेटियों की कीमत लगा लगा कर बेटियों को बेचा गया और उन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसे अपराधी को तोड़ा और कुचला जा रहा है। ऐसे अपराधी देश के किसी भी कोने में जहां जहां हों, मेरी सभी सरकारों से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे अपराधियों को ढूंढो, उनके साम्राज्य को उखाड़ो, उनको तोड़ो और उनको दुनिया को बताओ कि अब इस तरह का अपराध घिनौना कृत्य है और ये भारत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खबर सीएम से जुड़ी हुई, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल से स्पेन और दुबई दौरे पर जा रहे हैं। विदेश यात्रा पर सियासत भी अब गर्मा चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में अब तक कितना निवेश आया है, इसे लेकर जानकारी देनी चाहिए। उधर जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ सरकार आईफा जैसे आयोजन कराती थी, लेकिन हमारी सरकार उद्योग लगा रही है और लोगों को रोजगार दे रही है। यादव जी विदेश जा रहे हैं, विदेश में निवेश लाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री का प्रयास होना चाहिए। अभी कल भी इंदौर में भी कुछ किया, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले पंजाब भी गए थे। प्रयास जारी है, पर सवाल ये है कि क्या इस पे व्हाइट पेपर सरकार लाएगी। सरकार में ये कमलनाथ जी की वो सरकार थी जिसमें वो आईफा अवार्ड कराती थी। क्या कराती थी? वो भी एक तरह का उद्योग लाए थे ये, पर हम उस तरह का आईफा उद्योग तो नहीं ला रहे। हम ला रहे हैं उद्योग, ला रहे हैं आईटी के क्षेत्र में जा रहे हैं, कॉटन के क्षेत्र में जा रहे हैं, कल पुर्जों के क्षेत्र में जा रहे हैं, बड़े बड़े सेक्टर खोल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश उन्नत मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमें शोध पत्र आप मांगो या नहीं मांगो, लेकिन हम जो काम करते हैं वो हमारी जनता को हम बताते हैं। और आज देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं।
राजधानी भोपाल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा भी रोजगार मेले में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। गरीबी को देश से उखाड़ फेंकने का काम किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जा रही है। 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को ऐसे नियुक्ति पत्र देके रोजगार दिया जा चुका है। उनमें से 51,000 को आज, 51,200 से ज्यादा रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सीधे शासकीय सेवा में सम्मिलित किया गया है। और मुरैना में दिव्यांग कोटे से नौकरी लेने वाला मामला एक बार फिर सामने चर्चाओं में है। 33 टीचर्स ने अब तक दिव्यांगता की जांच नहीं कराई है। शिक्षा विभाग ने शिकायत के बाद सभी दिव्यांग टीचर्स की मेडिकल बोर्ड से जांच के आदेश दिए थे। जांच नहीं कराने पर डीईओ ने 34 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है। वेतन रोके जाने के बाद इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। इनके द्वारा न तो ये मेडिकल बोर्ड के समक्ष में उपस्थित हुए थे कुछ मतलब साथीगण जो भी अपने शिक्षक हैं। इसमें रिपोर्ट दो तरह की आती है। एक तो होता है कि मेडिकल बोर्ड के समक्ष में, दूसरा ये है कि फिर ये जाते हैं और उसके लिए बेरा रिपोर्ट होती है, ये भेजते हैं ग्वालियर में। तो वहाँ ये लोग नहीं उपस्थित हुए। मैडम वही। और अब बात दमोह के, जहां पर हिंदू युवक की कार से रौंदकर हत्या की गई है। दरअसल अकील नाम के शख्स पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। मांस बिक्री के विरोध में हत्या का आरोप है। मंदिर के सामने मांस बिक्री के विरोध में हत्या कर दी गई थी। आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर। तो मंदिर के बाहर मांस बेचा जा रहा था और इसका जब विरोध किया गया, मना किया गया, तो यहां पर हिंदू युवक की कार से रौंदकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये पूरा जो मामला है दमोह का, हिंदू युवक पर हमला किया गया, कार से हमला किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पिता पुत्र की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। बड़ी खबर दमोह से, जहां कार से रौंदकर एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। इसमें अकील खान नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगा है। मांस बिक्री के विरोध में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। मंदिर के सामने मांस बिक्री का जब विरोध किया गया और इसी को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसके बाद अकील खान नामक शख्स ने हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। माहौल दमोह का फिलहाल गरमाया हुआ है और एहतियातन पुलिस भी सतर्क है। आशीष जैन, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आशीष, अभी तक क्या एक्शन लिया गया इस मामले में? ये रात का पूरा घटनाक्रम है और घटनाक्रम सामने आने के बाद जब इस तरह का मामला सुनकर के सामने आया तो अब पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और अभी दोपहर में ही उनके द्वारा जब शव का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शव परिजनों के पास पहुंचा तो परिजनों के द्वारा वहां पर प्रदर्शन भी किया गया था और प्रदर्शन किए जाने के साथ ही उनके द्वारा एक मांग पत्र भी पुलिस को सौंपा गया, प्रशासन को सौंपा गया, मुआवजे की मांग की गई। लेकिन जो पूरा एंगल निकल कर सामने आ रहा है वो एक शिव मंदिर के सामने जिस तरह से दुकान संचालन का मामला है और इस वजह से ये पूरी कार से रौंद करके हत्या किए जाने का घटनाक्रम है। तो ये बड़ा घटनाक्रम है और इस मामले को लेकर के पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जहां आरोपी को गिरफ्तार करके हर एंगल से चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है और इस मामले पर एक लक्ष्य तक पहुंचने की, जांच के सभी बिंदुओं पर बातचीत करने की और जांच के बिंदुओं के आधार पर ही कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया बड़ा सनसनीखेज मामला है। चूंकि श्रावण मास का अब शुरुआत हो गई है, ऐसे में शिव मंदिर के सामने जो जिस तरह से
दुकान का संचालन किया जा रहा था और इस दुकान के संचालन की वजह से एक कार से रौंदकर हत्या की जाने का घटनाक्रम जो परिजनों के द्वारा कहा गया है, बताया गया है, सामने आया है। और उस तरह से आप पुलिस पूरे एंगलों पर, पूरे बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच के बाद पूरे तथ्यों का खुलासा। हालांकि आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाना भी बताया गया कि पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। जी ठीक ठीक, गिरफ्तारी तो हो गई है और देखना होगा कि किस तरह की इस पूरे मामले में कार्रवाई भी होती है, क्योंकि त्योहारों पर कहा जा